उमर खालिद के साथ साथ जो 3 लोग थे, यानी 3 लोगों की जो एक तिकड़ी थी जेएनयू में, जिसमें थे कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान। ये तीनों लोग जिन्होंने नरेंद्र मोदी को सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद, मैं कहूँगी पहली चुनौती, राजनीतिक चुनौती जो आई थी, वो आई थी जेएनयू से, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। इन तीनों को आप ये देखिए कि इन 3 में से 2 लोग बाहर हैं। अनिर्बान बाहर हैं, अपनी बेहतरीन ज़िंदगी, जो भी उनकी एक सामान्य ज़िंदगी है, वो जी रहे हैं एक आज़ाद इंसान की तरह। कन्हैया कुमार बाकायदा एक बहुत ही जाने माने और प्रतिष्ठित और रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन की ज़िंदगी जी रहे हैं, जहां अलग अलग टीवी चैनल्स पर जाकर वो कांग्रेस पार्टी का जो पक्ष है वो रखते हैं। और ये भी माना जा रहा है कि सिर्फ ये एक समय की बात है, बहुत जल्द वो एक सांसद के रूप में भी हमारे सामने आएंगे और संसद में भाषण देंगे। लेकिन इसमें जो तीसरा व्यक्ति था वो था उमर खालिद। इन तीनों को एक तरह से देखा जाए एक ही तरह की असहमति की आवाज़ के लिए जाना जाता रहा। लेकिन उमर खालिद की नियति क्या थी? सिर्फ इसलिए कि वो व्यक्ति एक मुसलमान के तौर पर पैदा हुआ, उसका नाम उमर खालिद था। इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक कम्युनिस्ट था, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एथीस्ट था, यानी कि खुद उमर खालिद कहते हैं कि किसी भगवान में उनका विश्वास नहीं है। लेकिन चूंकि उनका नाम उमर खालिद है, इसलिए वो आज जेल में मौजूद हैं।